सुप्रभात प्यारे बच्चों, छात्रों छात्राओं। आज हिंदी का एक नया टॉपिक हम आरंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने व्याकरण के अनेक टॉपिक पढ़े। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय एवं रस, उसको पढ़ने के बाद इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर की थी आप लोगों के समक्ष, उसमें मैंने आपको पत्र के बारे में बताया था कि किस तरह से हमें पत्र को लिखना चाहिए और किस तरह से हमारे पत्र की एक शैली होनी चाहिए, कैसा उसके अंतर्गत भाषा होनी चाहिए, किस तरह से प्रभावशाली बनाने के लिए पत्र को सम्यक एवं सुव्यवस्थित ढंग से कैसी भाषा शैली पत्र के अंदर अपनानी चाहिए। औपचारिक पत्र क्या होता है, किसके अंतर्गत आते हैं, अनौपचारिक पत्र किसके अंतर्गत आते हैं, ये दोनों पत्र पढ़ाने के बाद आज हम हिंदी का एक नया टॉपिक जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना गया है। उसमें भी 5 नंबर का आपके समक्ष पत्र आता है बोर्ड के अंदर। बोर्ड परीक्षा में जब पत्र पूछा जाता है, पत्र का लिखने का सबसे जो प्रभावी तरीका है, देखो पत्र लिखने के बाद अगला जो क्वेश्चन आएगा आपका वो आएगा निबंध। निबंध है क्या, आखिर कौन से शब्द से बना है, कौन सी धातु लगी हुई है। निबंध लेखन एक अच्छी कला होती है। निबंध के माध्यम से हमारी भाषा शैली का विकास होता है। क्या इसका विकास होता है? भाषा शैली का विकास होता है तथा नए नए विचार हमारे मस्तिष्क में पुनः जन्म लेते हैं और नए नए विचार आते हैं तो क्या निबंध भी अच्छी तरीके से लिखा जाता है। हमारी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है क्या निबंध, मानसिक क्षमता को तो बढ़ाता है, उसके साथ साथ बौद्धिक क्षमता को भी निबंध बहुत आगे तक ले जाता है। क्यों? क्योंकि निबंध में तो सिर्फ एक टॉपिक दे दिया जाता है और विचार तो आपके मस्तिष्क में वो उसको सोच कर जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं और उसको किस तरह से लिखना है, निबंध को किस सुव्यवस्थित ढंग से लिखना है। तो आज इसी विषय पर हम थोड़ी सी छोटी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि बोर्ड की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हमारे बौद्धिक विकास के लिए भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है निबंध। निबंध लेखन, निबंध को लिखने की एक कला कैसी होनी चाहिए हमारी। निबंध जो शब्द है वो नि उपसर्ग से बना है। आप लोगों ने सभी ने छात्राओं ने उपसर्ग पढ़े होंगे। उपसर्ग के अंदर एक नि आता है, नि उपसर्ग है। 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के अंदर और उसी 22 उपसर्ग में छोटा सा उपसर्ग है नि। नि उपसर्ग लगा हुआ है इसमें निबंध में और बंध शब्द के योग से बना है निबंध। कौन सा शब्द है? धातु कौन सी है उसमें? बंध शब्द है। धातु कौन सी है? बंध। शब्द भी और धातु भी एक ही होती है। बंध कौन सा है? शब्द कौन सा है? बंध है। उपसर्ग कौन सा है? नि। तो निबंध बना, इसके योग से बना निबंध, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ या सुगठित। जब एक एक शब्दों को हम जोड़ के वापस में बांधते हैं ना, तो वो अपना अलग ही प्रभाव छोड़ता है। एक टॉपिक आपने दे दिया देश प्रेम, आपके समक्ष रख दिया एक टॉपिक, एक विषय देश प्रेम। उसके जब वो आपके सामने विषय आएगा और विषय आने के बाद आप उस विषय पर लिखना आरंभ करेंगे तो आपके मस्तिष्क में एक नए नए विचार उत्पन्न होंगे। किसको लेकर? देश प्रेम को लेकर। जब नए शब्द बनेंगे और वो शब्दों को आप जोड़ेंगे, सुगठित करेंगे और उस सुगठित करने के बाद उसको अच्छी तरह से बांधेंगे और बांधते जब वो 3 अंगों में परिवेश होकर, परिवर्तित होकर, परिचय, विस्तार और उपसंहार होकर जब उसका अंत होगा तब वो क्या कहलाया जाएगा? वो निबंध कहलाया जाएगा। तात्पर्य यह है कि शब्द हमारे मस्तिष्क के अंदर जन्म उत्पन्न हुए और उत्पन्न नए नए शब्द आए उसको लेकर, एक विषय को लेकर, क्योंकि इसके लिए आपको भाषा का बोध और उसके साथ साथ आपको स्वाध्याय भी करना आवश्यक है किसी भी विषय पर, तभी आप निबंध को अच्छी तरह से
सुव्यवस्थित ढंग से लिख सकते हैं। अगर किसी विषय के ऊपर आपको पता नहीं होगा, किसी टॉपिक के बारे में आपको पता नहीं होगा, आप स्वाध्याय नहीं करते, आपके बारे में आपने उसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो आप शब्दों के माध्यम से उसे कैसे बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। उसको आप सुव्यवस्थित तरीके से नहीं लिख सकते जब तक आपके पास सम्यक ज्ञान नहीं होगा, अच्छा ज्ञान नहीं होगा, और उसके साथ साथ आपको दूसरी भाषा पर अधिकार जमाना भी आवश्यक है। दूसरा भाषा पर अधिकार होना चाहिए। भाषा पर अधिकार का मतलब है आपको वो भाषा आनी चाहिए। हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं आपको हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप निबंध को प्रभावशाली बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो नियुपसर्ग और बंध शब्द के योग से एक शब्द का निर्माण हुआ, उसका नाम है निबंध, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधा हुआ या सुगठित। समझ में आया? वस्तुतः निबंध गद्य साहित्य की वह विधा है। किसके अंतर्गत आता है? गद्य साहित्य के अंतर्गत। निबंध हम पद्य साहित्य के अंतर्गत नहीं लिख सकते, सिर्फ किसके अंतर्गत लिख सकते हैं? गद्य साहित्य के अंतर्गत। गद्य के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है? जिसमें कहानियां आती हैं, नाटक आते हैं, उपन्यास आते हैं, ये सारा ही गद्य साहित्य कहलाता है। जिसमें गद्य साहित्य के अंतर्गत निबंध एक ऐसी विधा है जिसमें निबंध लेखक किसी विषय के बारे में अपने विचारों को सुगठित रूप से व्यक्त करता है। जिसमें क्या करता है? लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सुगठित रूप से व्यक्त करता है। मतलब कोई एक विषय आपके समक्ष दे दिया जाए, लेखक के समक्ष दे दिया जाए, आप खुद, मैं जब लिखूंगा निबंध तो मैं खुद लेखक कह रहा हूँ, और अब मेरे समक्ष एक टॉपिक है परोपकार। परोपकार के विषय में अपने विचारों को मैं सुगठित तरीके से लिखूंगा कि क्या परोपकार होता है, कौन से शब्द से बना है। परेशान उपकार है इति परोपकार है। दूसरों का उपकार करना ही क्या कहलाता है? परोपकार कहलाता है। पर ऐसा उपकार परोपकार है। ठीक है, परोपकार क्या होता है? दूसरों का उपकार करना ही परोपकार कहलाता है। और अपने सम्यक ज्ञान को इकट्ठा करने के बाद परोपकार के विषय में उसको मैं सुव्यवस्थित सुगठित ढंग से प्रस्तुत करूंगा, और वही क्या कहलाया जाएगा? निबंध कहलाया जाएगा। आया समझ में? ये विचार परस्पर क्रमबद्धता के साथ बड़े बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से एक बंध के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। और ये विचार कैसे होने चाहिए? ये विचार ऐसे होने चाहिए कि परस्पर क्रमबद्ध तरीके से। जब आप एक वाक्य का निर्माण करते हैं, और ये मान के चलिए हमने एक वाक्य का निर्माण किया कि रोहन गाजियाबाद जाता है, तो ये क्रमबद्ध वाक्य है। लेकिन हम यही कहते हैं कि रोहन गाजियाबाद को जाती है। अब इसमें क्या है? रोहन एक क्या है? पुल्लिंग। हमने क्रिया कौन सी लगा दी? स्त्रीलिंग। क्या एक क्रमबद्ध हुआ? नहीं हुआ। हमने कोई बिंदी नहीं लगाई, या हमने कोई मात्रा का हमें उसमें ज्ञान नहीं हुआ। चढ़नी चाहिए छोटी की मात्रा, किसी शब्द पे हमने कैसी मात्रा चढ़ा दी? बड़ी की। तो ये क्या है कि शब्दों का क्रमबद्ध तरीके से नाम। इससे क्या होगा? हमारी भाषा शैली प्रभावशाली ना होकर प्रभावहीन बन जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी विषय के ऊपर अपने विचार व्यक्त करते हैं और उनको किसी विषय पर सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं, ये विचार परस्पर कैसे होने चाहिए? क्रमबद्ध तरीके से होने चाहिए, और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से होने चाहिए। और जब हम इसको प्रभावशाली तरीके से आपस में बांधते हैं, और बांधने के साथ साथ जब बांधकर दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, वही क्या कहलाया जाता है? हमारा वही निबंध कहलाया जाता है। समझ में आया परिभाषा? एक अच्छा निबंध लिखने के लिए दो बातों की विशेष आवश्यकता है। पहला, एक तो विषय का सम्यक ज्ञान। किसी विषय पर अगर हम निबंध लिख रहे हैं और उस विषय का हमें सम्यक ज्ञान नहीं हुआ,
तो हम विषय को, निबंध को नहीं लिख सकते। और दूसरा है क्या, दूसरी बातें हैं कि भाषा पर अधिकार। भाषा पर अधिकार माने ये है कि हमको वो भाषा पूर्ण तरीके से आनी चाहिए। क्या शब्द है, कौन सा व्यंजन है, कौन सा स्वर है, ये सब क्या है भाषा के अंतर्गत आते हैं। जब तक ये मान के चलिए यहाँ पर है में बिंदी लग रही है और हमको इसको क्या नहीं हुआ, बिंदी हटा दी, ये क्या है, ये भाषा को प्रभावशाली बनाएगी, प्रभावहीन, ये बनाएगी प्रभावहीन। ध्यान दीजिएगा कि छोटी छोटी बिंदी का पॉइंट होते हैं, जब बहुवचन में आते हैं, प्रयोग करते हैं, तो जहाँ बहुवचन में है आता है तो वहाँ बिंदी लगाई जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, पहला हमें सम्यक ज्ञान होना चाहिए विषय के बारे में, और दूसरा हमारा भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। भाषा पर हमारा वो पूर्ण अधिकार होना, मतलब तात्पर्य यह है कि वो भाषा हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए। समझ में आया? अच्छे निबंध की प्रमुख विशेषताएं, अच्छे निबंध की कुछ प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता है निबंध की भाषा विषय अनुसार होनी चाहिए। विषय है हमारा परोपकार, परोपकार के विषय में हमें बताना है उस निबंध के अंदर, लेकिन बता रहे हैं हम देश प्रेम के बारे में, बता रहे हैं हम विज्ञान के बारे में, बता रहे हैं प्रकृति के बारे में, क्या वो निबंध सही कहलाएगा? नहीं। आपसे परीक्षा के अंदर ये पूछा है